मेन बात यह है कि मोदी जी का जो है ना पूरा का पूरा वो पूरा दिल गुर्दे फेफड़े अंबानी अदानी के पास हैं। अगर मोदी जी बिल वापस लेते हैं तो ये अंबानी अदानी कीमा कोफ्ता करके मोदी जी को और बीजेपी को एक तरफ डाल देंगे। पूरा भारत बर्बाद हो चुका लॉकडाउन में, तो अंबानी ऊपर ऊपर कैसे जा रहा है, अदानी ऊपर ऊपर कैसे जा रहा है? इन्होंने क्या पेड़ पे से नोट झाड़े हैं? और पेड़ पे से भी झाड़े तो वो पेड़ भी मोदी जी मेरे किसान ने उगाया था, तुमने नहीं उगाया था। तो हमें ज्यादा मत समझाओ, हमें बावला मत बोलो। और अगर तुमने ये वाला बिल मंगल ग्रह पे बैठकर बनाया है तो जाके उसको वहीं पे अप्लाई करो, क्योंकि हम भारत में अप्लाई नहीं होने देंगे। भैया ये सरकार हमारे किसानों के हाथ में दे दो, क्योंकि इतना मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टमेटिकली ये लोग प्रोटेस्ट चला रहे हैं, तो ये सरकार भी चला लेंगे। कोई भूखा नहीं मरेगा अगर भारत की सरकार किसानों के हाथ में आ गई, और आनी चाहिए। ये हमारी बदनसीबी है कि मैं दिल्ली से हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती हूँ कि मेरे मेहमान बॉर्डर पर पड़ा हुआ है और हम दिल्ली वाले ना तो मेज़बानी कर सकते, उल्टा यहीं पर आके इनके लंगर शंगर खाकर चले जाते हैं। दिल्ली में आने के लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सरकार का जो ये रवैया है वो ये साबित करता है कि वो किसानों को भारतीय मानती ही नहीं है। इनकी बात पर गधे की लात का यकीन मत करिए, इनके हर बात जुमलेबाजी होती है ना। सारे वादे इनके ट्विटर पर चलते हैं, ज़मीन पर आकर ये कुछ काम नहीं करते। जिन्होंने गमले में धनिया नहीं उगाया, आज वो हमें फार्मिंग के फायदे बता रहे हैं, इस बिल के फायदे बता रहे हैं। और आप अभी देखिए, जैसे अंबानी की चीखें निकल गई। अंबानी ने कल बोला, भाई किसानों मैंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो सवाल ये बनता है, 110 दिन से अंबानी ने कौन सा घटिया नशा चढ़ा रखा था जो उसको यही पता नहीं चला कि 110 दिन से भारत में हो क्या रहा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ। ਅੱਖਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्कार, आदाब। मैं यही कहूँगी जी, सत श्री अकाल। और मैं आप लोग अब इस चैनल के माध्यम से सबको वेलकम करूँगी और कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि किसानों की आवाज़ है। किसानों की आवाज़ है, लेकिन आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँच रही। ये हमारी बदनसीबी है कि मैं दिल्ली से हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती हूँ कि मेरे मेहमान बॉर्डर पर पड़ा हुआ है और हम दिल्ली वाले ना तो मेज़बानी कर सकते, उल्टा यहीं पर आके इनके लंगर शंगर खाकर चले जाते हैं। जो जिनको मेहमान बनाकर हमें खिलाना चाहिए था और दिल्ली वालों को वेलकम करना चाहिए था, हमारी सरकार ने इनको बॉर्डर पर रोक दिया है, क्योंकि ये सब भारतीय हैं। दिल्ली में आने के लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सरकार का जो ये रवैया है वो ये साबित करता है कि वो किसानों को भारतीय मानती ही नहीं है। वो तो दिखा रहे हैं चैनल पे खालिस्तानी है। उनके कहने से कुछ नहीं होता। जब सरदार आवाज़ उठाता है तो वो खालिस्तानी होता है, कोई हिंदू उठाता है तो नक्सलाइट हो जाता है, कोई मुसलमान उठाता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। तो सारा फैसला ये करें कि फिर हिंदुस्तानी है कौन? ये आरएसएस के चड्डीधारी, ये भारतीय, ये वो जिन्होंने भारत को बर्बाद करा था, भारत में अराजकता फैलाई थी, भारत के फ्रीडम फाइटर को फांसी पे चढ़वाया था। क्या ये आरएसएस वाले भारतीय हैं? तो हम इनसे कहते हैं कि पेपर तुम दिखाओ, नागरिकता तुम प्रूव करो। हम नहीं करेंगे, हम पक्के देशभक्त कल भी थे, आज भी थे। और यकीन ना, आप इंडिया गेट पर जाइए, सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर जो नाम लिखे हुए मिलेंगे मुस्लिम समाज के, सरदार समाज के, ठाकुरों के, सबके मिलेंगे। आरएसएस का आपको संघियों का 0% योगदान है भारत को बर्बाद। कह रहे कि मोदी से चिढ़ते हैं। ये शाहीन बाग में भी पहुंच गए थे, आप इधर भी पहुंच गए, डर लगता है इन्हें मोदी से। तो चिढ़ते ये हैं, इनकी बात कर गधे की लात का यकीन मत करिए, इनके हर बात जुमलेबाजी होती है ना। सारे वादे इनके ट्विटर पर चलते हैं, ज़मीन पर आकर ये कुछ काम नहीं करते। और किसान तो आपका वेट कर रहा है। किसान कब कह रहा है? वो तो कह रहा है मोदी जी आप आइए, मंच पर आपका इस्तकबाल है, आप बताइए, इस बिल के फायदे बताइए। वो मज़े की बात ये है कि जिन्होंने गमले में धनिया नहीं उगाया, आज वो हमें फार्मिंग के फायदे बता रहे हैं, इस बिल के फायदे बता रहे हैं। और आप अभी देखिए, जैसे अंबानी की चीखें निकल गई। अंबानी ने कल बोला, भाई किसानों मैंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो सवाल ये बनता है, 110 दिन से अंबानी ने कौन सा घटिया नशा चढ़ा रखा था जो उसको यही पता नहीं चला कि 110 दिन से भारत में हो क्या रहा है? क्योंकि उसको पता कब चला, जब उसके 1700 टावर इन्होंने पंजाब ने उखाड़ दिए, तो उसको फौरन होश आया। उसको लगा कि मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी आवाज़ तो बंद हो जाएगी जियो। तो अब वो ड्रामा कर रहा है कि नहीं किसानों मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये वाली बात सरकार से कहे, अंबानी सरकार से कहे कि जियो समर्थन या रिलायंस समर्थन या जितने भी इनका समर्थन है वो सरकार को नहीं जाता, वो किसानों को दे रहा है। हुकूमत अगले दिन ही गिर जाएगी। एक बार अंबानी जी सही मूड में आए तो सही। लगता है कि अंबानी के बयान से हुकूमत खड़ी है, गिरेगी?
हुकूमत खड़ी ही दो लोगों से, अंबानी और अदानी से ही खड़ी है। अगर एक ग्रुप भी किसानों की तरफ आता है, आप यकीन करिए सरकार गिर जाएगी, या तो सरकार गिरेगी या बिल वापस जाएगा। जिस तरह से सरकार का रवैया है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि वो कह रहे हैं किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होने वाले। ये तो टाइम पास कर रहे हैं, तो वही वाली मूवी नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिए जाएंगे। इन्होंने तो पहले ही कह दिया है, इन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि किसान 10 साल भी सड़कों पर बैठते हैं, हमारे फर्क नहीं पड़ता। तो किसान भी ये वाली बात कह रहे हैं कि आप सारी जिंदगी किसान भी कह रहे हैं हम सारी जिंदगी बैठे रहेंगे, हमने भी नहीं जाना वापस, क्योंकि इस बिल में मॉडिफाई नहीं चाहिए, ये बिल ही नहीं चाहिए। तो एक बात बताइए, ये किसान सन 47 से पहले वाला किसान नहीं है मोदी जी, ये डिजिटल भारत का डिजिटल किसान है। इसको अपने फायदे और नुकसान सब पता है। और मैं ऐसे कैसे मान लूं, ये 2 किसान नहीं है, ये करोड़ों किसान उतरा हुआ है समर्थन में और लाखों किसान बैठा हुआ है सड़कों पर। तो इतना बावला मेरा किसान नहीं है कि इसको ये ना पता कि हमारा फायदा क्या है, हमारा नुकसान क्या है। और अगर आप फायदे की बात कर रहे हैं तो हम वो फायदा उन पब्लिक के बीच में जाके तो बताएंगे। तो आप किसान के बीच में आकर मीटिंग रखिए और बताइए कितने फायदे में बिल। आप फालतू में वहीं बैठे बैठे कह रहे फायदे में 26 तरीक ਨੂੰ ट्रैक्टर मार्च ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ लाल किले ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ट्रैक्टर मार्च ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ? ये तो है, लेकिन सरकार इतनी डरी हुई। मैं अभी बुराड़ी से आ रही हूँ, मैं बुराड़ी पे थी, मैंने वहाँ लाइव करा है, वहाँ इतना सख्त लगा दिया है, पुलिस वाले अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हैं हमारी आईडी साइडी लेकर। तो जो हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे, चिड़िया के बच्चे को अंदर ना घुसने दे रहे, आने दे रहे, ये ट्रैक्टर ट्रॉली से डर गए। मोदी जी, वो ट्रैक्टर है, वो भारत के किसान का एक यंत्र है जो धरती को फाड़कर अन्न उगाता है। तो आप अन्नदाता से डरे हो, आप अन्नदाता के लिए इतने ड्रामे कर रहे हो। अरे सिंपल सी बात है, आप बिल वापस लो, MSP मजबूत करो, मंडियां मजबूत करो। ये उल्टे सीधे क्या आप अंबानी का बयान, अदानी का बयान दे रहे हो। मेन बात यह है कि मोदी जी का जो है ना पूरा का पूरा, वो पूरा दिल गुर्दे फेफड़े अंबानी अदानी के पास हैं। अगर मोदी जी बिल वापस लेते हैं तो ये अंबानी अदानी कीमा कोफ्ता करके मोदी जी को और बीजेपी को एक तरफ डाल देंगे। क्योंकि आप देखो, अंबानी और अदानी की 40 एग्रो कंपनी है, जो एक कंपनी 500 करोड़ की है। अगर ये बिल वापस लेंगे तो अंबानी अदानी जमीन पर आ जाएंगे। तो ये तो सरकार जो है हमारे लिए थोड़ी चल रही है, ये अंबानी अदानी को प्रमोट कराने के लिए चला रहे हैं। और आप ही सवाल करो, जब पूरा भारत बर्बाद हो चुका लॉकडाउन में, तो अंबानी ऊपर ऊपर कैसे जा रहा है, अदानी ऊपर ऊपर कैसे जा रहा है? इन्होंने क्या पेड़ पे से नोट झाड़े हैं? और पेड़ पे से भी झाड़े तो वो पेड़ भी मोदी जी मेरे किसान ने उगाया था, तुमने नहीं उगाया था। तो हमें ज्यादा मत समझाओ, हमें बावला मत बोलो। और अगर तुमने ये वाला बिल मंगल ग्रह पे बैठकर बनाया है तो जाके उसको वहीं पे अप्लाई करो, क्योंकि हम भारत में अप्लाई नहीं होने देंगे। रद्द होगा, ये भी रद्द होगा। और सरकार भी जानी चाहिए, क्योंकि सरकार वही है। मैं तो मोदी जी से और आप तमाम से कहती हूँ, भैया ये सरकार हमारे किसानों के हाथ में दे दो, क्योंकि इतना मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टमेटिकली ये लोग प्रोटेस्ट चला रहे हैं, तो ये सरकार भी चला लेंगे। कोई भूखा नहीं मरेगा अगर भारत की सरकार किसानों के हाथ में आ गई, और आनी चाहिए। बहुत ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।